हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि सर जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें ताकि जन सेवा केंद्र पर जो भी काम किए जाते हैं उन्हें करने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो, सारे के सारे काम हम यूं चुटकियों में कर सकें। और दोस्तों, जितने भी लोग कंप्यूटर सीखते हैं ना, उनके दिमाग में ये सवाल जरूर बनता है कि आखिर जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके मन में ये सवाल था तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए ताकि आप जन सेवा केंद्र जब खोलें तो उस पर जो भी काम किए जाते हैं उन्हें आप बड़े ही आसानी से कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से स्लाइड बना करके रखा है ताकि सारी चीजें जो है आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। देखिए, जन सेवा केंद्र पर दो तरीके से काम होते हैं। पहला तो ऑनलाइन काम होता है, दूसरा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। यानी कि जब भी आप जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो उस पे ऑनलाइन भी काम होता है और ऑफलाइन भी काम होता है। कौन सा ऑनलाइन काम होता है, कौन सा ऑफलाइन काम होता है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जन सेवा केंद्र का यानी CSC सेंटर का एक छोटा सा बैनर यहाँ पर बना हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो इसी तरीके से वो लोग अपनी दुकान पर बैनर लटका करके रखते हैं और जो भी वहाँ पर काम होता है वो लोग जो है इस तरीके से लिख देते हैं। इसमें जो है ऑनलाइन काम भी है, ऑफलाइन काम भी है। चलिए मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि कौन सा ऑफलाइन काम है और कौन सा ऑनलाइन काम है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेट से होने वाले काम के बारे में। तो देखिए, कोई भी नौकरी का फॉर्म आया है वो इंटरनेट से ही भरा जाएगा। कोई भी एडमिशन का फॉर्म आया है, जैसे आपने देखा होगा काफी सारे कॉलेज के फॉर्म निकलते रहते हैं, उसको जो है हमें ऑनलाइन करना होता है और ये जन सेवा केंद्र वाले ही कर देते हैं। तो वो भी काम आप इंटरनेट से ही करोगे। ट्रेन का टिकट बुक करना हो, बस का टिकट बुक करना हो, एयर टिकट यानी एरोप्लेन का टिकट बुक करना हो, वो सारी चीज जो है इंटरनेट से ही होती है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि आय जात निवास भी बनाए जाते हैं जन सेवा केंद्र पर, जो कि काफी भारी मात्रा में बनाए जाते हैं और ये भी इंटरनेट से ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है, यानी किसी को जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत है। इसके अलावा विकलांग प्रमाण पत्र भी होता है। तो इसी तरीके से अनेक प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन ही इंटरनेट से बनाए जाते हैं। और किसी का नया पैन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, नया वोटर कार्ड बनाना हो या फिर वोटर कार्ड में करेक्शन करना हो, तो ये सारे के सारे काम इंटरनेट से ही होते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे थे, इसी तरीके से लेबर कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जितने भी कार्ड लाई है, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, इसी तरीके से और भी कार्ड है जैसे श्रमिक कार्ड हो गया, तो ये सारे के सारे काम जो है इंटरनेट से ही होते हैं। इसके अलावा बिजली का बिल जमा करना हो, पानी का बिल जमा करना हो, इंश्योरेंस करना हो, बाइक इंश्योरेंस हुआ चाहे 4 व्हीलर हुआ, ये सारे इंश्योरेंस जो है इंटरनेट से ही किए जाते हैं। इसके अलावा अगर और मैं आपको बताऊं इंटरनेट से होने वाले काम के बारे में, तो पासपोर्ट अगर बनाना हो तो वो ऑनलाइन इंटरनेट से ही बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो तो वो भी इंटरनेट से। मोबाइल का रिचार्ज करना हो या फिर PM किसान का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं जिसमें 2000 रुपए हर चौथे महीने में किस्त मिलती है, वो भी इंटरनेट से ही होता है। आयुष्मान कार्ड बनाना हो, फसल बीमा फॉर्म भरना हो, इसके अलावा जितने भी सरकार की योजनाएं लाती हैं वो सारे के सारे फॉर्म जो है अप्लाई हम लोग इंटरनेट से ही करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंटरनेट से होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के काम हो, चाहे कोई सरकारी स्कूल का फॉर्म निकला हो या फिर और भी जितने भी फॉर्म होते हैं वो इंटरनेट से ही भरे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बिना इंटरनेट से जनसेवा पर कौन कौन से काम होते हैं, यानी कि जनसेवा केंद्र पर जो भी काम होते हैं उसमें कौन कौन से काम ऐसे हैं जो बिना इंटरनेट के हो जाते हैं। तो देखिए, फोटोकॉपी बिना इंटरनेट का ही हो जाएगा, लैमिनेशन भी हो जाएगा, प्रिंट आउट भी करना होगा हो जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, फुल साइज फोटो बनाना, जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो सिग्नेचर का साइज कम करना, फोटो का साइज कम करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो बिना इंटरनेट के
ही हो जाते हैं। अब मैंने आपको ये अलग अलग क्यों बताया बिना इंटरनेट से होने वाले काम और इंटरनेट से होने वाले काम के बारे में। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इंटरनेट से कौन कौन से काम होते हैं, ताकि आप उन्हें अच्छे तरीके से सीख पाएं और बिना इंटरनेट से कौन कौन से काम होते हैं वो भी आप अच्छे तरीके से सीख जाएं। जब आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें तो इन चीजों को जरूर सीखें अगर आपको जो है जन सेवा केंद्र खोलना है तो। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें। तो देखिए, कोई भी आप कंप्यूटर कोर्स करें लेकिन आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। जन सेवा केंद्र अगर आपको खोलना है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को चलाना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है, कैसे लैपटॉप को चलाया जाता है, क्योंकि जन सेवा केंद्र पर कंप्यूटर से भी आप काम कर सकते हैं, लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं। तो लैपटॉप को चलाना, उसे बंद करना, चालू करना, थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी। इसके अलावा प्रिंटर चलाना और प्रिंटर की सेटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जन सेवा केंद्र पर ज्यादातर जो है प्रिंटिंग का ही काम होता है, चाहे फोटोकॉपी प्रिंट करना हो, चाहे और भी जितने भी फॉर्म वगैरह आप भरोगे उसको प्रिंट करना हो, तो प्रिंट करना आपको आना चाहिए। प्रिंटर की सेटिंग भी पता होनी चाहिए कि कौन सी सेटिंग करोगे तो अच्छा प्रिंट निकलेगा। इसके अलावा आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि काफी सारे फॉर्म को जो है भरने में हमें टाइपिंग की भी जरूरत होती है, जिसमें हिंदी में भी फॉर्म भरे जाते हैं या फिर ज्यादातर जो है इंग्लिश में ही भरे जाते हैं। लेकिन हिंदी टाइपिंग भी आपको साथ साथ में लेके चलनी है, क्योंकि जब आप जन सेवा केंद्र खोलोगे तो वहां पर और भी एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं जो हिंदी में आपको टाइप करके प्रिंट आउट निकाल करके देना होता है। तो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग ये भी आपको साथ में लेके चलना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट से बहुत सारे काम होते हैं, तो इंटरनेट के बारे में भी आपको जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए, कौन सा काम कैसे होता है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में MS पेंट चलाना आना चाहिए, क्योंकि पेंट में ही जो है फोटो का साइज रिसाइज वगैरह किया जाता है। इसके अलावा जो है MS वर्ड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि MS वर्ड में ही डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। एक्सेल भी आपको आना चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है एक्सेल में भी बना करके प्रिंट आउट निकाल करके देते हैं। साथ में आपको जो है फोटोशॉप भी आना चाहिए, क्योंकि फोटोशॉप में ही जो है पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो भी चल जाएगा, जैसे कोरल ड्रा हो गया या फिर जो है पावर पॉइंट वगैरह भी है तो वो भी काम चल जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपके काम में आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने 4 चीजें बताई है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको फाइल को, जो आप फाइल बनाओगे उसको कंप्यूटर में सेव करना भी आना चाहिए, फोल्डर बनाना भी आना चाहिए, जगह जगह पर आपको उसको कॉपी पेस्ट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको स्कैन करना आना चाहिए। अगर आप जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो वहां पर बहुत सारी भीड़ लगेगी, वहां पर बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसे में आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होगा। तो जब आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना नहीं पता होगा तो आप कैसे जो है स्कैन करोगे, तो आपको स्कैनिंग का जो प्रोसेस होता है, कैसे स्कैन किया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप कंप्यूटर सीखें तो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके सीखें। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और भी चीज़ें मिल जाती हैं तो उन्हें भी आप जरूर सीखें। तो जन सेवा केंद्र खोलने के लिए ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अब मैं आपके सवाल का जो है जवाब दे देता हूँ कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें। तो देखिए, जितना भी मैंने चीज़ बताया है वो लगभग इन सभी कोर्स में आपको मिल जाता है। BCC करेंगे यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी अगर आपने कर लिया है तो भी इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। कंप्यूटर लैपटॉप चलाना, प्रिंटर चलाना, टाइपिंग, इंटरनेट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल कंप्यूटर कोर्स करें और वहीं पर हमें इंटरनेट पे ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे काम सिखा दिए जाएं वहीं इंस्टीट्यूट में आपके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आपको कुछ अलग से सीखना पड़ता है, या फिर आप किसी भी दुकान पे रह करके वहां से एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। वैसे अगर आप जो है डिजिटल गुलाब गुरु चैनल, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, अगर उसके आप सब्सक्राइबर हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि इन टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं और आगे भी मैं जितने भी जन सेवा केंद्र पर काम होते हैं बारी बारी से उन सभी के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप आराम से ये सारी चीजें सीख जाएंगे, बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आपने DCA कोर्स किया है तो भी आप जो है जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ADCA कोर्स किया है तो भी आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। एक कमाल की बात बताऊं, आपने कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स किया है, आप आराम से जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। बस जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई है, ऑफलाइन काम करना, इंटरनेट से काम करना और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन टॉपिक को आप अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। इसके बाद जो है आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। उससे भी कमाल की बात तो यह है कि कोई भी कोर्स नहीं किया है आपने, इसमें से कोई भी कोर्स या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है आपने, तो भी आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। बस उस कंडीशन में आपको किसी दुकान पे रह करके ये सारी चीजों को सीखना होता
होता है, क्योंकि जब आप सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो जब आप कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं टाइम दे करके दुकान पर ही आपको ये सारी चीजें सीखनी होती है। वैसे अगर आप जो है गुलाब गुरु चैनल के सब्सक्राइबर हैं या फिर डिजिटल गुलाब गुरु चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको कहीं पर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, इसी चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, सारी की सारी बेसिक से कंप्यूटर मैंने सिखाया है और एडवांस तक आपको लेकर गया हूँ। पूरा कंप्यूटर कोर्स आप यहाँ से बढ़िया से सीख सकते हैं। सारी चीजें मैंने बता दी है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट सीखना चाहते हैं तो डिजिटल गुलाब गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर मैं इंटरनेट सिखाता रहता हूं। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना है। आप नॉर्मली कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, आप जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं। उसमें कोर्स वगैरह नहीं मांगा जाता है कि भैया आप यही कोर्स करेंगे तभी आप जो है जनसेवा केंद्र खोल पाएंगे। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, इन टॉपिक को आपको कवर करते हुए आगे बढ़ना है। और इसके अलावा आप चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज और भी आपको मिलता रहे तो और अच्छी बात है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।